प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत टाइम बाद वीडियोस आ रही हैं, वो बहुत टाइम बाद या यूँ कह लो 1 साल बाद वीडियोस आ रही हैं। हम थोड़ा बिज़ी हो गए थे यार अपने करियर में। करियर कुछ बना नहीं है पर फिर भी बिज़ी थे हम कुछ ना कुछ करने में। कॉलेज में चले गए, अब तो पहले स्कूल में थे, कॉलेज मिल चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बाकी मेरा जो ब्लॉगिंग का चैनल है वहाँ पे देख सकते हो, मैं वहाँ पे कॉलेज के ब्लॉग्स डालती हूँ। प्रस्तवा ब्लॉग है नाम, देख लेना उसे भी, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें मेरी वैसे अपडेट्स मिल जाएंगी ब्लॉग वगैरह की। और यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ाई की वीडियोस बनाएंगे, जैसे कि मैंने स्टार्ट करा है क्लास 9 से। पहले 9th क्लास का पढ़ाएंगे, फिर 10th का, फिर आगे 11th 12th पे पहुँचेंगे, बट अभी स्टार्टिंग 9 से करते हैं, ठीक है। तो पहला लॉस्ट चाइल्ड समरी तो वैसे देख ही लेते हैं सब, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। उसके बाद देन हम 20 MCQ करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MCQ क्यों करवा रही, क्योंकि MCQs की हेल्प से तुम्हें लाइंस पता चल जाएंगी कैसे आंसर फ्रेम करना है। एट द एंड तुम्हें बनाकर ही लिखना है ना पेपर में। अब ये तो नहीं है कि रट के जाओगे सारे आंसर या पूरी स्टोरी रट के जाओगे, नहीं, बना के ही लिखोगे। तो जैसे लॉस्ट चाइल्ड फर्स्ट चैप्टर हमारा मूवमेंट्स बुक का, तो इसमें क्या होता है, लॉस्ट चाइल्ड नाम से पता चल रहा है कि एक बच्चा था छोटा सा, वो खो गया। अब स्टार्टिंग से मैं बता देती हूँ, शॉर्ट में ब्रीफ करके बता देती हूँ, देन हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बच्चा होता है, पहले तो सीज़न पहले देख लेते हैं कौन सा सीज़न है। समर का सीज़न है, समर कह रही हूँ, स्प्रिंग सीज़न है। तो वहाँ पे जैसे मेला नहीं लगता गांव वगैरह में, कभी तुम गए हो या शहरों में भी मेला लगता है, तो बच्चा ना अपने पेरेंट्स के साथ मेले पे जाता है। फिर मेले में जाता है तो उसे ना बहुत सारी चीज़ें फैसिनेट करती हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कभी उसे रास्ते में टॉयज़ दिखता है, कभी स्वीट्स दिखती हैं, मैरी गो राउंड, उसे झूला झूलना होता है, स्नेक चार्मर, ये सारी चीज़ें उसे फैसिनेट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। वो बोलता है कि मुझे स्वीट्स दिलाओ, बट उसको पता है मेरे पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे, कहेंगे तुम तो बहुत बुक्कड़ हो, जैसे कि हम तो हैं बुक्कड़। तो वो बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई है, शायद इसमें क्वेश्चन भी होगा। और स्वीट्स हो गई, मैरी गो राउंड, झूला झूलना होता है उसे, और वो स्नेक चार्म, उसे वो माला भी चाहिए होती है, बट उसके नहीं दिलाते पेरेंट्स, बोलते कि ये तो बहुत चीप है। बेसिकली उसको कुछ नहीं मिलता मेले में। बट ऐसे ही जब वो झूला झूलने की बारी आते तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि कहाँ है मेरे पेरेंट्स, और उसे पेरेंट्स दिखते ही नहीं है, पेरेंट्स खो गए। पेरेंट्स नहीं खोए मतलब बच्चा खो गया, कहने का ये मतलब है। पेरेंट्स कैसे खो सकते हैं, बच्चे ही खोए हैं। तो फिर वो बच्चा बहुत रोता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। आई वॉन्ट, ये लिखना बुक में तुम्हारे लिखा होगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट फादर, मदर फादर, मदर फादर, मदर फादर, यही चलता रहता है। तो एक स्ट्रेंजर मिलता है वहाँ पे जो वो बच्चे की हेल्प करना चाहता है, वो चाहता है कि बच्चा चुप हो जाए। उसे बोलता है, पहले उसे ऑफर करता है कि टॉयज़ देख के, तो बच्चा टॉयज़ देख के चुप हो जाएगा, बट वो बच्चा ना टॉयज़ देख के चुप होता है। फिर उसे वो मिठाई ऑफर करता है, ना ही उसे मिठाई करनी जो उसे चाहिए थी मिठाई पहले, बट अब वो साफ मना कर देता है। उसे झूला झूलाता है पर वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे सिर्फ मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। जो चीज़ें पहले उसे अट्रैक्ट कर रही थी, पहले चाहिए थी, अब उसे नहीं चाहिए। तो इस बात से पहले उसके मम्मी पापा थे, उसे मम्मी पापा की वैल्यू नहीं थी, बट अब मम्मी पापा खो गए तो उसे वैल्यू है। यही सीख मिलती है। तो मम्मी पापा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। दिला रहे अच्छी बात, नहीं दिला रहे तो भी अच्छी बात, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और ये भी इसके दूसरी थीम ये भी मान जाएगी, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते, बट जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है हम उसकी वैल्यू तब पता चलती है हमें। तो कदर करना सीखो, जैसे कि अभी कदर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब इसके कुछ MCQs कर लेते हैं। तो समरी हुई लॉस्ट चाइल्ड MCQ, 20 क्वेश्चन है इसमें, बाकी के हम कभी बाद में देख लेंगे, बट पहले स्टार्टिंग 20 से ही करते हैं। तो फर्स्ट, द राइटर ऑफ लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड का अब तुम्हें पता है, जैसे लॉस्ट चाइल्ड है तो 12th क्लास बिग चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें बच्चा खो गया, उसमें स्प्रिंग खो गया, स्प्रिंग मतलब चाइल्डहुड खो गया, ऐसा कुछ है उसका, आगे देख लेंगे, बट पहले ये देख लो लॉस्ट चाइल्ड। तो इसमें जैसे ऑप्शंस मैंने लिख रखे हैं, मैंने सोचा कि ऑप्शन लिख दो तुम्हारे लिए ईजी होगा। और ये चीज़ जब जैसे लॉन्ग आंसर्स आते हैं तो उसमें ये तुम्हें लिखना है इंपॉर्टेंट, मतलब हर राइटर के नेम तो तुम्हें सारे पोएम सारे चैप्टर्स के पता होने चाहिए, ताकि फर्स्ट लाइन तुम लिख सको पहले की। द ऑथर ऑफ दिस स्टोरीज कौन है इसका, मुल्कराज आनंद, बी ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, द चाइल्ड वॉज गोइंग टू अ चाइल्ड, बच्चा जा कहाँ रहा था, स्कूल जा रहा था, नहीं, फेयर में जा रहा था, मेला में जा रहा था। चाइल्ड वॉज गोइंग टू फेयर विद हिज पेरेंट्स, ओहो कहाँ जा रहा था वो, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, ब्रदर के साथ, फ्रेंड के साथ। ऑफ कोर्स ये मैंने समरी में समझा दिया, पेरेंट्स के साथ जा रहा था। अब उसके बाद इट वॉज फेस्टिवल ऑफ, किसका फेस्टिवल था ये, स्प्रिंग का, ऑटम का, विंटर का, या रेनी सीजन था। ओ भाई
ये तो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया। स्प्रिंग समरी सुनने का यही फ़ायदा, सारे आंसर्स तुम्हें पता चल जाएंगे, तो इट विल ईजी फॉर यू। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच फील्ड चाइल्ड सॉ ऑन द वे। अब उसने अपने रास्ते में कौन सा फील्ड देखा, शुगर केन का, वीट का, मस्टर्ड का या नन। मस्टर्ड का फील्ड देखा जिसमें उसे ड्रैगन फ्लाइज दिखते हैं ना बहुत सारे, तो वो उन्हें पकड़ने के लिए जाता है, बटरफ्लाइज, ये सारी चीज़ें उसे दिखती हैं। तो उसमें क्वेश्चन आ भी गया ये, उसे क्या चाहिए, क्या दिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में। ग्रुप ऑफ डैश वर बसलिंग इन द मस्टर्ड फील्ड, क्या दिखते हैं उसे, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, नन। उसे दिखती हैं ड्रैगन फ्लाइज। इसका आंसर यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, ड्रैगन फ्लाइज। मेरी राइटिंग को माइंड मत करना, आई नो बेकार है, बचपन से ही ऐसी है, सुधर ही नहीं अभी तक, ठीक है। अब आगे 7 क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, विच बर्ड चाइल्ड सॉ। अब चाइल्ड ने, पहले तो हमने देखा उसने ड्रैगन फ्लाइज देखा था, अब उसने कौन सा बर्ड देखा, ये है इसका नाम डव। पिजन नहीं देखा, पिकॉक नहीं देखा, डव देखा था उसने। क्वेश्चन नंबर 8 कैन नेम द थिंग्स दैट चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर। अब उस चाइल्ड ने क्या क्या चीज़ें देखी रास्ते में, मैंने बताया था टॉयज़ देखे, स्वीट्स, गार्डन, गार्डन में माला हो गई, ठीक है, बैलून्स देखे उसने, ऑल, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। उसने सब कुछ देखा, सब कुछ चाहिए भी था, बट एट दी एंड जब उसके पेरेंट्स खो गए, मतलब वो खो गया, पेरेंट्स नहीं खोए, बच्चा खोया, तो उसे तब कुछ नहीं चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। बच्चा कैसे पीछे रह गया था अपने पेरेंट्स से, बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स, बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लो, बिकॉज ही वॉज क्राइंग, ऑल। नहीं, दिस वन फर्स्ट इसका आंसर है, क्योंकि वो रुक जाता था बार बार अपनी चीज़ों को पास से देखने के लिए। पहले उसे टॉयज़ चाहिए तो टॉयज़ के पास खड़ा हो जाता था, उसे बर्फ़ी चाहिए, मिठाई चाहिए, उसे सब चाहिए यार। एक, अरे यार छोटा बच्चा, उसे सब चाहिए होगा। अब हम भी जाएंगे कहीं, मुझे भी सब चाहिए होता है, पता है मेरी भी यही हरकत है। मैं जब भी जाती हूँ मार्केट, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और एट दी एंड मिलता कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ घर आती हूँ गाइस। मेरी मम्मी नहीं दिलाती मुझे, दुख दर्द पीड़ा, मेरी हालत भी इस लॉस्ट चाइल्ड के चाइल्ड जैसी है, सेम है। अस ब्रो अस। 10 वाई डिड चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर्स। अब बच्चा, अब जैसे ये तो हम जैसे ही बच्चे हैं, हम रिलेट कर सकते हैं इस बच्चे के साथ। बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से नहीं बताता था वो, बिकॉज ऑफ टू मैनी अट्रैक्शंस, ऐसा भी कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड अज्यूम नोशन अबाउट हिज पेरेंट्स। उसे पता था, जैसे कि हम सबको पता है, अगर हम अपने पेरेंट्स से ये चीज़ मांगेंगे वो नहीं दिलाएंगे हमें, पता है, इसीलिए वो कुछ बोलता भी नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, अब 10 और क्वेश्चन बचे, ठीक है। 11 व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर। उसे क्या खाना था, मतलब स्वीट्स में उसकी फेवरेट स्वीट्स खानी थी उसे, पेस्ट्री नहीं, बर्फ़ी, पेस्ट्री गलत आंसर है, लड्डू गलत है, जलेबी गलत है। अरे हम होते तो हम तो कुछ भी खा लेते, मिलता कुछ नहीं वो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट द वे। उसे कब पता चला कि वो खो चुका है, भागते भागते, आइसक्रीम तो कहीं जिक्र ही नहीं किया था चैप्टर में, बकवास ऑप्शन। व्हेन ही टर्न टू द परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू टेक राइड ऑन अ राउंड बोट। अब उसे परमिशन लेनी थी कि मैं, राउंड बोट एक झूला होता है जो ऐसे गोल गोल घूमता है सर्कल्स में, उसे परमिशन मांगनी थी कि मैं इस पर झूलने जाऊँ, बट उसके पेरेंट्स नहीं मिले उसे, तो इसका आंसर सी होगा। अब व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। उसको क्या किया, बच्चे ने क्या किया जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो खो चुका है। क्राइड एंड रैन हियर एंड देयर, रो रहा था, इधर उधर भाग रहा था, खुश हो गया। अब बताओ ये क्वेश्चन फालतू नहीं है, ये आंसर फालतू नहीं है कि खुश हो गया था। अब तुम खो गए हो तो तुम खुश थोड़ी हो गए। रिपोर्टेड टू द ऑफिस को, अब छोटे बच्चों को क्या ही पता कि ऑफिस कहाँ है, मैं किसको खबर करूँ। नहीं, ये दोनों ऑप्शन बेवकूफ़ों वाले, नन भी बेवकूफ़ों वाला ऑप्शन है। ट्राइड एंड रन हेयर एंड देयर, मतलब वो रोने लगा, इधर उधर भागने लगा। 14% एक छोटे बच्चे की तरह एज्यूम कर लो, वैसे भी हमारी ऐसी हालत है इस बच्चे की तरह, बस वो अलग बात है, हम खोए नहीं हैं अभी तक, हम अपने घर पे ही बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हाउ वर द पीपल गोइंग टू द फेस्टिवल। फेस्टिवल में लोग कैसे जा रहे थे, कुछ चल के जा रहे थे, कुछ घोड़ों से सवारी लेके जा रहे थे, कुछ बैम्बो और बुल्लक कार्ट्स के थ्रू जा रहे थे, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर तीनों है। अब लोगों की मर्जी कैसे भी जाए, चल के जाए, घोड़े पे जाए, गाड़ी में जाए, ट्रेन में जाए, मेट्रो से जाए। भाई मेट्रो से तो अलग ही दुख याद आता है मुझे। गाइस मेरा दूसरा घर मेट्रो है, याद रखना, अगर मैं तुम्हें घर पे ना मिली तो मेट्रो में पक्का मिलूँगी।
15 क्वेश्चन। वाई डिड द चाइल्ड लूज हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड अर्लियर। अब इसने पूछा पहले तो उस बच्चे को इंटरेस्ट था सब कुछ में, बट बाद में उसका इंटरेस्ट गया कहाँ, ये बताओ गया कहाँ। ए ऑप्शन, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे, क्योंकि उसके पेरेंट्स खो गए थे इसीलिए। पहले ऑप्शन का सही है। इसका बी पार्ट में पढ़ लेते हैं, वैसे फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट है, बट फिर भी तुम पढ़ लो। बिकॉज ऑफ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसे उसके पेरेंट्स से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। बिकॉज हिज इंटरेस्ट वॉज चेंज, नहीं बिल्कुल नहीं, बकवास। 16 क्वेश्चन। व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज, बच्चे ने क्या रियलाइज़ किया। द फेयर वॉज चार्मिंग, मेला बहुत अच्छा था। द टॉयज वर अट्रैक्टिव, टॉयज अट्रैक्टिव थे। द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, भाई ये 100% की बात है। सी ऑप्शन करेक्ट है, पेरेंट्स जो है सबसे वैल्यूएबल एसेट। अब एसेट और लाइबिलिटी कॉमर्स में पढ़ना तुम, बट फिर भी एसेट मतलब जो हमें बेनिफिट दे, हमारे अच्छाई के लिए हो, ज़रूरी हो। लाइबिलिटी हम पे बर्डन हो। 17 व्हाट डिड चाइल्ड स्पीक रिपीटेडली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स, बच्चा क्या बड़बड़ा रहा था पेरेंट्स खोने के बाद। बच्चा कह रहा था आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मदर फादर मदर फादर मदर फादर कर रहा था। ये पहले ही ऑप्शन का सही है। उसे झूला क्यों झूलना था भाई, उसे ना टॉयज चाहिए था ना उसे स्विंग्स यानी कि झूला, उसे कुछ नहीं चाहिए था, बस मम्मी पापा चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 हाउ डिड द जनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड, बच्चे को उसने शांत करने के लिए क्या किया। शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज, उसे बहुत सारे टॉयज दिखाए। टेकिंग हिम टू राइड्स, उसे राइड्स ऑफर करी। टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज, उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। और ऑल ऑफ द वो क्वेश्चन इसका ऑल है। उसने उसे टॉयज भी ऑफर करे, राइड्स भी ऑफर करी, और भी उसने बहुत कुछ करा, मिठाई ऑफर करी, बट कुछ नहीं हुआ। वेयर डिड चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, बच्चा गया कहाँ था, मेले में गया था, सिनेमा हॉल गया था, सर्कस, सर्कस क्या सा क्वेश्चन है, ऑल नहीं, विलेज फेयर में गया था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, अब ये क्वेश्चन तुम्हें लगेगा पहले आना चाहिए था, मुझे भी अब लग रहा है, ये मैंने अभी नोटिस करा है। थीम वाला क्वेश्चन बहुत पहले आना चाहिए था, बट 20 है, कोई नहीं, अंत भला तो सब भला। क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, विलेज पीपल आर गुड्स नहीं गुड वे गुड, वी मस्ट गो टू द विलेज फेयर्स नन। अब इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच की क्लोज बॉन्डिंग दिखाई गई है इस चैप्टर में, तो दिस इज द राइट आंसर। गाइस बताना कैसी लगी वीडियोस और सपोर्ट करना है। बहुत टाइम बाद वीडियोस आई हैं, अराउंड 1 ईयर बाद, क्योंकि तुम्हारी दीदी बहुत मेहनत कर रही थी। वो मेहनत तुम्हें ब्लॉगिंग वाले चैनल में दिख जाएगी शायद, वहाँ जाना फिर यहाँ के बताना मुझे क्या मेहनत करी मैंने। ठीक है, तब तक ले बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।